अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पीएम में लॉन्ग कोर्स, एएफएनएस, लेडी कैडेट कोर्स, जितनी भी पाकिस्तान आर्मी की ब्रांचेस हैं, इन तमाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। बेसिकली हम जो है वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ 90% ऑफ 90 इज़, यानी आपके पास 90 है, उसके आपने 90% बतानी है, तो बताइए कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या है? 81। नीचे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है कि आप परसेंटेज किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज मालूम करने का ये तरीका है कि परसेंट का साइन आता है तो आप 100 से डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो 90 से, यानी कि आपको 90 की परसेंटेज निकालनी है और 90 ही निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या आ गया? 90। आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है? 81। इसके अलावा इसकी ईजी ट्रिक ये है कि आप जो परसेंटेज है, यानी कि यहाँ पे 90% मालूम करनी है, उसका पहला डिजिट यानी कि 9, और जिस नंबर की आपने निकालनी है उसका पहला डिजिट यानी कि 9, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी क्या आ गया आपके पास? 90% आ जाएगी, यानी कि 9 9 दा 81। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपके पास एमसीक्यूज आए, आपने शुरू के डिजिट्स देखे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ जाएगी? उसकी 90%। नेक्स्ट इज 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़, आपके पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, यानी 120 का 10% निकालेंगे, देन जो 10% आएगा उसका 1/3 बताना है आपको। तो नीचे मैंने सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले हमने इसका 10% निकाला है। 10% निकाला है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, क्योंकि 120 का निकालना है तो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10% 120 का कितना होगा? 12। देन फर्दर आपने 12 का क्या निकालना है? 1/3। तो 12 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ येस्टरडे वॉज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर येस्टरडे संडे था, यानी गुजरा हुआ कल संडे था, तो डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? तो आप देखें, येस्टरडे क्या है? यानी गुजरा हुआ कल संडे, तो आज क्या होगा? टुडे मंडे। टुमारो यानी कल क्या होगा? ट्यूसडे। आपने बताना है डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद, यानी ट्यूसडे के बाद आने वाला दिन, तो डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल विल बी, यानी कि आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500, जिसमें से 360 क्या है? बॉयज़ हैं। तो आपको बतानी है गर्ल्स की परसेंटेज। आपको गर्ल्स नहीं बतानी कि कितनी है, आपको गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गर्ल्स है कितनी। तो अगर टोटल 500 हैं, उसमें से 360 बॉयज़ हैं, 500 में से आप 360 माइनस कर देंगे तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी? 140। अब उस 140 की आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड है यानी ऑब्टेन है 140, उसको डिवाइड करना होता है आपने टोटल से। टोटल कितने हैं? 500, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जिस तरह आप लोग अपनी रिज़ल्ट की परसेंटेज निकालते हैं ना, वैसे ही। तो 140 को डिवाइड करेंगे 500 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 28%। इसका मतलब अगर 500 स्टूडेंट टोटल हैं, जिसमें 360 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है? 28। बाकी 72% क्या होंगे? बॉयज़। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़, 10% 90 का पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उस 10% का आपने क्या निकालना है? 1/3। तो इसी तरह जिस तरह आपने पीछे किया है सेम वैसे ही करेंगे। 10% निकालना है 90 का, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, क्या आएगा आपके पास? 9। यानी 90 का 10% कितना होता है? 9। अब 9 का 1/3 क्या होगा? तो 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़ 3। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन यानी 4 तारीख जो है वो फ्राइडे है, तो बताएं 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इट विल बी सैटरडे। सॉल्यूशन देखें आप। 4th डे क्या है? फ्राइडे। तो इसके आसान यही ट्रिक है कि आप +7 कर दें, यानी 4 में आप +7 कर देंगे ना, तो जो दिन बनेगा, जैसे कि 11th बन रहा है, तो उस दिन भी क्या होगा? फ्राइडे। अगर आपको 4 दिया है, 4 में आपने प्लस किया 7, क्या बना? 11। 11 डे भी क्या होगा? फ्राइडे। फिर आपने 11 में प्लस किया 7, क्या बन जाएगा? 18। 18 भी क्या होगा? फ्राइडे। आपको बताना है 19, तो आप 18 के बाद एक नंबर ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 19। अगर 18 को फ्राइडे है तो डेफिनेटली 19 को क्या होगा? सैटरडे। इस तरह सैटरडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको सॉल्व करने की यही आसान ट्रिक है कि आप +7 करते जाएँ और +7 के बाद वही दिन जो है वो रिपीट होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे 19 पूछा है, 20 पूछा है, फिर आप 1-2 दिन जो है वो बढ़ाकर इस अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर हैविंग 30 डेज़। साल के कितने महीनों के जो दिन हैं वो 30 होते हैं, तो वो है 7 महीने, 7 मंथ। और बाकी जो मंथ्स हैं उनमें 4 मंथ में 31 डेज़ होते हैं और एक फरवरी का होता है जिसमें 28 डेज़ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 30 डेज़। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 2 + 2 / 2 = 2। आसान सा सॉल्यूशन है, आपने इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, एलसीएम नहीं लेना। तो बोर्ड मास में आपको पता ही है कि पहले क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, डिवीजन। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1, देन 1 + 2 = 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3। आपने अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल ही सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ़ 5 men write 5 paper in 5 minutes, then 1 man write 1 paper in how many minutes? अगर 5 शख्स 5 पेपर 5 मिनट में लिखते हैं तो बताएं एक आदमी एक पेपर कितने मिनट में लिखेगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर 5 आदमी 5 पेपर लिख रहे हैं और पेपर लिखने में टाइम कितना लगा रहे हैं 5 मिनट, यानी हर आदमी एक एक पेपर लिख रहा है। तो अगर एक आदमी एक ही पेपर लिखेगा तब भी उसको कितना टाइम लगेगा 5 मिनट। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और 1 मिनट पे टिक करके आ जाते हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा सा आपने सोचना है कि 1 मैन बोला है, लेकिन पहले आपके पास 5 मैन थे ना, तब भी वो 5 मिनट ही लगा रहे थे एक पेपर लिखने के लिए। अब एक आदमी है तो वो भी एक पेपर लिखने के लिए 5 मिनट ही लगाएगा। तो इसका आंसर जो 1 मिनट है वो आपने टिक नहीं करना होता है, वो ऑप्शन में मौजूद होता है लेकिन आपने टिक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज़। एक बस है जिसमें 30 पैसेंजर्स हैं, जिसमें 2/3 जो है वो आदमी हैं और आपने बतानी है वुमेन की परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आपको वुमेन की क्वांटिटी बताना चाहिए कि वुमेन है कितनी। टोटल पैसेंजर कितने हैं 30, 2/3 ऑफ आर मैन, यानी कि 2 अगर 3 का थर्ड क्या होगा 10 10 10 में डिवाइड कर देंगे तो 20 जो है वो आदमी हैं। 30 में से 20 माइनस किए तो इसका मतलब 10 क्या होंगी औरतें। अब 10 की जो है वो आप परसेंटेज निकाल लेंगे इजीली। 10 आपके पास क्या है ऑब्टेन, टोटल कितने हैं 30 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 को आप 30 से डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका आंसर आएगा 33.33। सो द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज़ 33.33। तो 33.33 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो है वो आपका किस में से है, क्लासिफिकेशन में से है। आपने डिफरेंट जो है वो इसमें से चूज़ करना है। ठीक है, ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हमने क्लासिफिकेशन वाली टाइप डिस्कस करी थी, ये वहाँ से है। आपके पास ऑप्शन क्या दिए हुए, एंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोन और स्क्वायर। तो आपने चारों ऑप्शन को गौर से देखा। अब आपने देखा कि रेक्टेंगल शेप होती है, हेक्सागोन भी एक शेप होती है 6 किनारों वाली, स्क्वायर भी एक शेप होती है, और आपके पास जो ऑप्शन ए है एंगल, एंगल किसी शेप का नाम नहीं है। इसका मतलब बाकी तीनों का तो रिलेशन है, ये सब क्या है ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जबकि ए जो है वो कोई शेप नहीं है। तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इनमें से सब में से मुख्तलिफ क्या है, ऑप्शन ए एंगल, वही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 विद क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। ठीक है, आपने बताना है 120 का 1/10 का क्वार्टर। सबसे पहले आप 1/10 निकालेंगे 120 का। 120 का 1/10 क्या होगा, 1/10 को आप 120 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो 1/10 120 का क्या आएगा 12। अब आपने इसका क्या निकालना है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है आपके पास, जब आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं क्वार्टर। तो 12 को हम क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 3। तो क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज इक्वल टू 3। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये नंबर सीरीज में से क्वेश्चन है 66, 63, 57, 45। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। तो इसमें जो है वो नंबर सीरीज़ की कौन सी लग रही है रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले 66 में से आप -3 करेंगे तो 63। देन 63 में से आपने -6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 57, यानी कि 3 का डबल किया।
देन फर्दर आपके पास 57 में से क्या माइनस करेंगे कि 45 आ जाए, तो वो है 12, यानी फिर आपने 6 का डबल किया। इसका मतलब अब 45 में से जो नंबर माइनस होगा वो क्या होगा, 12 का डबल, यानी 45 में से आप 24 माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21। तो 21 इज़ द राइट आंसर। यानी पहले आपने प्रीवियस सीक्वेंस को देखना है कि किस तरीके से माइनस कर रहे हैं। वो लोग स्टार्टिंग से कैसे करें, -3, देन 3 का डबल, देन 6 का डबल, अब 12 का डबल। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, 21। क्वेश्चन नंबर 14 इज 14, 30, 62, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट। ये भी नंबर सीरीज़ का है कि 6 के बाद क्या आ रहा है, 14, देन 30, देन 62। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एट अ टाइम साथ हो रही है, यानी कि आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12, देन 12 में आपने 2 प्लस किया तो 14, फिर आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 28, 28 में 2 प्लस किया तो 30, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, 60 में 2 प्लस किया तो 62। अब 62 को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास आएगा 124, और 124 में आप 2 ऐड कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 126। होप सो यू कैन गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज आपके पास ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है, BEJQ, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो इसमें आप पहले देखेंगे कि बी के बाद ई कैसे आया। बी के बाद 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, सी और डी। सी और डी के बाद क्या आता है, ई। देन ई के बाद क्या है, जे, यानी कि कितने अल्फ़ाबेट स्किप है, FGHI, 4 अल्फ़ाबेट का गैप है, जे। जे के बाद क्यू में कितने अल्फ़ाबेट का गैप है, JKLMNOP, 6 अल्फ़ाबेट का गैप है, यानी स्टार्टिंग में बी से ई तक 2 अल्फ़ाबेट, ई से जे तक 4 अल्फ़ाबेट, जे से क्यू तक 6 अल्फ़ाबेट। अब क्यू के बाद आपको 8 अल्फ़ाबेट का गैप देना है, तो क्यू के बाद आप काउंट करें, RSTUVWXY, 8 अल्फ़ाबेट का आपने गैप दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, Z। Z इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज आपके पास ये जो है वो एक सीरीज़ गिवन है, 115, 55, देन 170, 65, 235, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव सीरीज़ का है, जिसमें 2 सीरीज़ एट अ टाइम साथ चल रही है। अब पहली सीरीज़ का क्या कॉम्बिनेशन है, हमने इस पर फोकस नहीं किया। हमने सेकंड सीरीज़ देखी कि 55 के बाद क्या आ रहा है, 65, यानी +10 हो रहा है। इसका मतलब 65 में भी क्या प्लस करेंगे, आप 10 प्लस करेंगे तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो क्या है, 75। तो 75 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ LMNO, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। सिंपल सा ही है कि L के बाद आता है M, देन N, तो नेक्स्ट नंबर यानी कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा, O। O इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, देन 19th डे विल बी। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो संडे है, तो बताएं 19वां दिन क्या होगा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले आपको पता है कि 4th डे संडे है, और 4th में आप +7 कर देंगे तो आ जाएगा 11, 11 भी क्या होगा, संडे। 11 में +7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। अब 18th को भी क्या होगा, संडे। आपको 19th बताना है, तो आप 18 में +1 करें, 19 हो जाएगा। अब संडे के बाद क्या आता है, मंडे, तो 19 डे विल बी मंडे। मंडे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट, तो इसका आंसर क्या है, हेयर। बैट जो है वो देख नहीं सकता, तो स्नैक क्या कर नहीं सकता, सुन नहीं सकता। सो ये जो है वो कॉमन सेंस का ही है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हेयर। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं। तो इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टू किल जर्म्स। वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, हम दूध उबालते हैं इसलिए ताकि जर्म्स जो हैं वो मर जाएं। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके अलावा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तब तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ हाफ ऑफ 9/90 इज़, 9/90 का हाफ क्या है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने शेयर किया है। आपने हाफ बताना है किसका, 9/90 का। तो हाफ इज इक्वल टू 9/90, 9/90 को आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110, देन 110 और हाफ जो है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। अब अगर 1 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.2। सम टाइम वो आपको ऑप्शन में फ्रैक्शन देंगे, जैसे 1/5, 1/4, 1/3, और सम टाइम वो आपको पॉइंट में भी आंसर दे सकते हैं कि 0.2, 0.3 या 0.4। तो जो भी ऑप्शन आपको गिवन हो आप उसके हिसाब से आंसर चूज़ कर लीजिएगा। यानी इसका आंसर 1/5 भी हो सकता है, और अगर इसको डेसिमल में आंसर देना है तो 0.2 भी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 इज साउंड ऑफ ईगल इज, ईगल का साउंड क्या है? तो इसका आंसर क्या है? स्क्रीम। साउंड ऑफ ईगल इज स्क्रीम। क्वेश्चन नंबर 23 इज 80% ऑफ 90 इज, 90 की 80% कितनी होगी? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। 80% का साइन हटता है तो डिवाइडेड बाय 100, देन 90 की निकालनी है तो 90 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचा? 8 और 9, 8 9 द 72। तो इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको ये बताई थी कि आप पहले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 72। तो 72 इज़ द 80% ऑफ 90। 90 की जो 80% है ना, वो क्या नंबर होगा? 72। तो 72 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इज पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो है वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और बेसबॉल। आपने बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फुटबॉल। क्योंकि हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, इन सब में आपको कोई ना कोई स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, आप किसी स्टिक से खेलते हो। जबकि फुटबॉल जो है उसमें आपको किसी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने उसमें अपने फुट यूज़ करने होते हैं। दैट्स वाई फुटबॉल इज़ ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज वेट, हाई, राइज, बैरली। इन सब में डिफरेंट कौन सा है? इन सब में डिफरेंट क्या है? हाई, HAY है इज़ अ डिफरेंट वन। नेक्स्ट इज मंकी, ऐप, चिंपैंजी और पांडा। इन सब में से मुख्तलिफ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? डी। क्योंकि बाकी सब जो है वो मंकी की ही एग्ज़ाम्स हैं, जबकि पांडा क्या जो है वो एक अलग जानवर है, तो इसलिए पांडा इज़ द राइट आंसर। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ ही दे दिए थे। इन सब में आपने जो है वो क्लासिफिकेशन ही करनी है, यानी कि डिफरेंट वन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 इज इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो ट्यूसडे है तो बताएं 26th डे क्या होगा। तो सेम प्रीवियस में मैं आपको इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ कि आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आपके पास 4th डे क्या है? ट्यूसडे। तो 4 में +7 करेंगे तो 11 डे भी क्या होगा? ट्यूसडे। देन 11 में +7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 18th। और 18 भी क्या होगा? ट्यूसडे। 18 में +7 करेंगे तो आएगा 25। 25 डे इज़ आल्सो ट्यूसडे। आपने बताना है 26। तो 25 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 26। अब ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा होता है? वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन 26th डे क्या होगा? वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 26 इज our train speed is twice as that of car. If car cover 60 km in 1 hour, then how much distance train will cover in 30 minutes? अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो कार के मुकाबले में डबल है और कार जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी फासला कवर करती है, तो बताएं ट्रेन आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो नीचे मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है। कार की जो स्पीड है उसको मैंने x से लिखा है, ठीक है। तो कार की स्पीड है x और वो 60 किलोमीटर का फासला कवर कर रही है 1 घंटे में, जबकि ट्रेन की स्पीड क्या है? 2x, डबल। तो 30 मिनट में वो कितना करेगी? तो आप अगर वो 1 घंटे में 60 कर रही है तो आप 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है। 60 मिनट में 60 किलोमीटर कार जो है वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब आप 30 को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कार के मुकाबले में क्या है? डबल। तो ट्रेन क्या है? आधे घंटे में 60 किलोमीटर का फासला कवर कर लेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 किलोमीटर। नेक्स्ट इज इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु आई एम टू यू। अगर मेरे भाई की बहन तुम्हारी अम्मी है तो बताएं मैं तुम्हारा क्या लगा। ठीक है, मेरे भाई की बहन यानी कि मेरी बहन, और मेरी बहन आपकी अम्मी है तो मैं आपका क्या लगा? तो मैं आपका लगा अंकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंकल। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ 2 + 2 और फिर उसका होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करना है, इजी सा ही है। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 2 किसके बराबर होगा? 4। देन आप 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 16। सो 16 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट ही विल कवर 1 किलोमीटर इन। अगर एक आदमी 1 घंटा 40 मिनट में ट्रेवल करता है 90 किलोमीटर, तो बताएं कि वो 1 किलोमीटर कितने मिनट में करेगा। तो सबसे पहले आप जो है वो टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 90 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 1 आवर एंड 40 मिनट्स में। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस उसने 90 किलोमीटर जो कवर किया है वो 100 मिनट में किया है।
आपने बताना है 1 किलोमीटर का। तो आसान से सोल्यूशन है, अगर आपको 1 किलोमीटर चाहिए तो 90 100 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 100 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1.1, यानी कि वो शख्स 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रहा था 1.1 मिनट। सो 1.1 मिनट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ़ 1 डजन पेंसिल इज़ 27 रुपीज़ देन प्राइस ऑफ 4 पेंसिल इज़। अगर 1 डजन पेंसिल जो है वो 27 रुपये की हैं तो बताएं 4 पेंसिल कितने रुपए की होंगी। तो आपको पता है कि 1 डजन पेंसिल का मतलब क्या है 12 पेंसिल, ठीक है। 12 पेंसिल जो है वो 27 रुपीज़ की हैं, आपने बतानी है कि 4 पेंसिल कितने की आएंगी। तो इसकी आसान जो ट्रिक है ना वो ये है कि आपको, अब मैंने नीचे सोल्यूशन भी लिखा है कि 12 पेंसिल आए 27 की। अब आपने 12 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देना है कि आपके पास 4 बचे, क्योंकि आपको 4 पेंसिलों की चाहिए ना प्राइस। तो आपने 12 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आपके पास 4 आ जाए, ताकि आप 4 पेंसिल का प्राइस बता सकें। तो कॉमन सेंस की बात है कि 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा 4। अगर आप 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इक्वल टू के उस तरफ 27 को भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो जब मैंने 27 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 9, और मुझे पता चल गया कि 4 पेंसिल जो है वो कितने रुपीज़ की आएंगी 9 रुपीज़ की आएंगी। तो ये सबसे आसान ट्रिक है। आपने 12 पेंसिल आपको पता थी कि 27 रुपये की आई हैं, आपने लिख दिया। अब आपने किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देना है कि आपके पास 4 आ जाए, क्योंकि आपको 4 पेंसिल की प्राइस जो है वो मालूम करनी है। तो वो नंबर है 3 से आपने दोनों साइड्स को डिवाइड किया, 12 को भी और 27 को भी। तो आपके पास क्या आ गया 4 पेंसिल की प्राइस जो कि है 9 रुपीज़। होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज व्हीकल इज़ टू व्हील एंड साउंड इज़ टू। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी में से है, जिसमें रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कोई भी जो व्हीकल है यानी कोई भी गाड़ी जो है वो किस पे चलती है, पहियों पे। इसी तरह साउंड जो ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में करता है, वेव्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वेव। व्हीकल इज़ टू व्हील एंड साउंड इज़ टू वेव्स। क्वेश्चन नंबर 32 इज थर्ड लेटर व्हेन ऑगमेंटेड इज अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विल बी। आपको एक वर्ड दिया गया है ऑगमेंटेड, जब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो बताएं इसका थर्ड लेटर क्या होगा। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है कि सबसे पहले ABC में क्या आता है A, देन BCDE, आपने इस तरीके से अरेंज करना है। तो ऑगमेंटेड को जब मैंने अरेंज किया तो पहला लेटर क्या बना A, दूसरा लेटर जो बन रहा है वो D, और तीसरा लेटर क्या बना E, चौथा G, और फर्दर मैंने सबको ही अरेंज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है थर्ड लेटर। थर्ड लेटर बताएं जब आप ऑगमेंटेड वर्ड को अरेंज कर लेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो थर्ड लेटर हमारे पास क्या आ रहा है E, सो E इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ 1/3 ऑफ 120 इज़। 120 का आपने 1/3 बताना है, तो 1/3 से आप क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 40। सो 1/3 ऑफ 120 इज़, यानी 120 का तीसरा हिस्सा क्या होगा 40। Next is Ali moves toward north side. After some time he turn left, then again turn left. His present direction is. अली जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, कुछ देर बाद उसने क्या किया लेफ़्ट साइड पे मूव करना शुरू कर दिया, यानी वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा लेफ़्ट साइड में मूव किया। तो बताएं अब उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका राइट आंसर है साउथ। देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, अगर तो वो सेम डायरेक्शन 2 बार कर देना चेंज, जैसे कि पहले उसने लेफ़्ट टर्न लिया देन अगेन लेफ़्ट टर्न लिया, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या है साउथ। जो अली था वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर उसने एक लेफ़्ट लिया, उसने दोबारा लेफ़्ट ले लिया, यानी कि दोनों बार उसने सेम साइड ही चेंज की लेफ़्ट लेफ़्ट। तो अब इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी नॉर्थ का अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ। यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचे भी ना, आप देखें कि उसने दोनों मरतबा लेफ़्ट लेफ़्ट टर्न ही लिया है, सेम डायरेक्शन चेंज की है, तो उसका जो आंसर आएगा वो अपोजिट आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक मरतबा वो लेफ़्ट टर्न लेता और एक मरतबा ले लेता राइट, ठीक है, यानी एक मरतबा लेफ़्ट ले लिया एक मरतबा राइट ले लिया, तो वो वही डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था, यानी तब इसका आंसर क्या आता है नॉर्थ। लेकिन अब अली ने क्या किया लेफ़्ट टर्न 2 बार ले लिए, तो 2 बार ले लिए तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नॉर्थ के अपोजिट। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, सो साउथ इज़ द राइट आंसर। Next is in a class 24 students are present, 1/4 are male, then percentage of female is। अगर एक क्लास है और उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24, जिसमें से 1/4 कितने हैं मेल्स हैं, आपने बतानी है फीमेल की परसेंटेज। सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए फीमेल की क्वांटिटी। तो नीचे मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, टोटल स्टूडेंट जो है 24 है, जिसमें से 1/4 क्या है मेल,
तो 24 का 1/4 क्या होगा, 6। ठीक है, 24 का आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका 1/4 कितना है, यानी चौथा हिस्सा कितना है, 6। तो आपके पास फीमेल की क्वांटिटी मालूम करने का तरीका यही है कि टोटल में से मेल को माइनस कर दें। तो टोटल थे 24 और मेल थे 6। 24 में से 6 माइनस कर दिया तो आपके पास फीमेल आ गई, कितनी आ गई, 18। अब आपने फीमेल की परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज का वही तरीका है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब फीमेल कितनी थी, 18, टोटल कितना था, 24 से डिवाइड किया और 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 75%। और ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर आपके पास चौथा हिस्सा जो है वो आदमियों का है, यानी कि 25% क्या हो गए, आदमी, बाकी 3 हिस्से औरतें हैं यानी फीमेल्स हैं, तो 75% किसकी होगी, फीमेल्स की। सो 75% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लीप ईयर कम आफ्टर। ठीक है, लीप ईयर जो है वो कितने साल के बाद आता है, तो वो आता है 4 ईयर्स। अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो दिन होता है जिसमें आपके पास फरवरी में 28 की जगह 29 डेज़ होंगे और पूरे साल में 365 की जगह 366 डेज़ हो गए। ऐसे साल को जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, उस साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और हर लीप ईयर जो है वो 4 साल के बाद आता है। ठीक है, लीप ईयर जब भी रिपीट होता है आफ्टर 4 ईयर्स के बाद ही रिपीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 ईयर्स। नेक्स्ट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 7। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 840। क्वेश्चन नंबर 38 इज इफ़ येस्टरडे वॉज फ्राइडे टुमारो विल बी। अगर गुजरा हुआ कल, येस्टरडे क्या था, फ्राइडे, सो टुडे इज़ सैटरडे, टुमारो क्या होगा, संडे। बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 39 इज वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। पीपल जो है वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, तो इसके जो है वो मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिए हैं। टू वेस्ट देयर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, टू गेट नॉलेज, नॉलेज हासिल करने के लिए, या फिर बोथ ऑफ दीज। तो इस तरीके के कुछ और ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू गेट नॉलेज। पीपल रीड न्यूज़पेपर टू गेट नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 40 इज डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू। तो ये जो है वो एनालॉजी का है जिसमें आपको रिलेशन बताया गया है कि डॉग की फीमेल क्या होती है, बिच, देन हॉर्स इज़ टू, हॉर्स की फीमेल क्या होगी, मेयर। तो मेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज़ लास्ट लेटर ऑफ, एक वर्ड आपको दिया हुआ है, आफ्टर अरेंजिंग विट इट विल बी। आपको जो है वो एक जंबल वर्ड दिया हुआ है, आपने बताना है कि इसका लास्ट लेटर क्या होगा आफ्टर अरेंजमेंट। यानी कि आपको ये जो वर्ड दिया है आपने पहले इसको अरेंज करना है, देन उसका लास्ट लेटर बताना है। तो ये जो जंबल वर्ड आपको दिया हुआ है ये क्या है, ब्यूटी। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, ब्यूटी। और ब्यूटी का जो लास्ट अल्फ़ाबेट या लास्ट लेटर होता है वो कहता है वाई। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई। क्वेश्चन नंबर 42 इज व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। आपके पास एक वर्ड है मैनेजमेंट, आप जब इसको अल्फ़ाबेटिकली तौर पर अरेंज करेंगे तो इसका थर्ड लेटर क्या बनेगा। तो मैंने नीचे अरेंज किया है अल्फ़ाबेटिकली। जब आप मैनेजमेंट को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा ए, देन ई, फिर जी, देन एम एंड टी। तो थर्ड लेटर आपके पास क्या आ गया, जी। तो जी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 इज a person purchased a book for ₹500 and sold it for ₹700, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। एक शख्स है जिसने एक बुक ख़रीदी जो है वो 500 रुपये में, और उसने उसको सोल्ड आउट कर दिया यानी कि बेच दिया 700 रुपये में। बताएं उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना आपको आता ही होगा, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सोल्ड प्राइस जो जिसमें उसने बेची थी वो है 700, और जिसमें उसने ख़रीदी थी कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी, 500। 700 में से 500 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, 200। लेकिन आपने आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वही सेम रूल, ऑब्टेन यानी कि 200 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल उसने कितने में ख़रीदी थी, 500, और उसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 40%। सो द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 40%। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ 80% ऑफ 80 इज़, 80 की 80% कितनी है। तो परसेंटेज मैं आपको पीछे निकालना बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप सिंपल ट्रिक लगाएंगे कि दोनों के फर्स्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 ज़ा 64, तो 80% ऑफ 80 इज़ 64, तो 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 इज़ अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, विच इज़ एल्डर। अकबर जो है वो अहमद से बड़ा है और उमैर जो है वो अकबर से बड़ा है। तो बताएं सबसे बड़ा कौन होगा। तो डेफिनेटली उमैर, क्योंकि अकबर अहमद से बड़ा है लेकिन उमैर अकबर से भी बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उमैर। क्वेश्चन नंबर 46 इज़ 10 men dig a well in 5 days,
हाउ मैनी डेज विल टेक इफ़ मैन आर 5। 10 आदमी जो है वो एक कुआं खोदते हैं 5 दिनों में, तो बताएं 5 आदमी अगर होंगे तो वो कितने दिनों में कुआं खोदेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 डेज़। नीचे मैंने सोल्यूशन भी दिया है कि अगर 10 आदमी हैं वो 5 दिनों में कुआं खोदें, यानी 10:5। देन बताएं अगर 5 आदमी हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो वो जो सोल्यूशन मालूम करना है उसके लिए मैंने इनका लिख दिया x। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मल्टीप्लाई करवाया 10 और 5 को और 5 और x को। तो 10 5 ज़ा 50। देन आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा 5x के। आपको x चाहिए यानी कि डेज चाहिए। x 5 जो है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो 50 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 डेज़। अगर 10 आदमी जो है वो कुआं खोदते हैं 5 दिनों में, तो 5 आदमी अगर होंगे तो वो कितने दिनों में कुआं खोद लेंगे 10 डेज़। तो 10 डेज़ इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ 60% ऑफ 9 इज़। 9 का जो 60% है वो क्या होगा। तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 द 54। तो अब 9 की 60% बतानी है तो वो 9 से तो छोटी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.4। नेक्स्ट इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई डैश। मेरे भाई के बेटे की बहन मेरी क्या लगी। ठीक है, यानी कि मेरे भाई की बेटी, तो वो मेरी क्या लगी भांजी, जिसे हम क्या कहते हैं नाइस। सो सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई नाइस। क्वेश्चन नंबर 49 इज़ वाई पीपल यूज़ कार। लोग जो है वो कार का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ट्रेवल करने के लिए, जबकि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन गिवन होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है टू ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 50 इज़ ये आपको एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया है 9 16 25 36। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो इसमें जो है वो स्क्वायरिंग का रूल अप्लाई हुआ है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देन 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब जो नेक्स्ट आएगा वो किसका स्क्वायर होगा 7 का, और आपको पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 7 7 द 49। सो 49 इज़ द करेक्ट आंसर। तो वीवर्स ये थे 50 मोस्ट रिपीटेड वर्बल क्वेश्चंस जो कि पीएमए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 2 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, इनको लाजमी गो थ्रू करना है ताकि आपका जो टेस्ट है वो ईजिली पास हो जाए। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।